परमाणु और तत्वों का संकेत। ठीक है, जितने भी परमाणु है और उन तत्वों के संकेत के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो संकेत क्या होता है? किसी भी परमाणु का जो नाम है उसका एक संक्षिप्त रूप, किसी भी परमाणु के नाम को तुम शॉर्ट में बुलाते हैं, शॉर्ट में पुकारते हैं, उस शॉर्ट फॉर्म को ही, संक्षिप्त रूप को ही क्या कहते हैं? उसका संकेत कहते हैं। ठीक है, तो हमारे आसपास कई प्रकार के परमाणु हैं और उन सभी परमाणुओं का संकेत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना संकेत के हम बार बार उसका पूरा नाम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में हमें सभी परमाणुओं का, सभी तत्वों का संकेत का पता होना जरूरी है। ठीक है, तो तत्वों का संकेत लिखने का तरीका जो होता है उसका कुछ नियम है। तो सबसे पहला नियम क्या है? नंबर 1 में आपको बताया गया कि इसका पहला नियम जो है वह तत्व का जो अंग्रेजी नाम है, तत्व का कौन सा नाम? अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर को ही उसका संकेत माना गया। ठीक है, तत्व के पहले अंग्रेजी अक्षर का, अंग्रेजी नाम का जो पहला अक्षर होगा उसी को उसका संकेत माना गया। जैसे कुछ तत्व यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, जैसे हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन देख सकते हैं, इसका अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर क्या होता है? H। इस प्रकार से हाइड्रोजन का संकेत क्या हो गया? H हो गया। उसी प्रकार से बोरॉन का देखें पहला अक्षर B, तो बोरॉन का संकेत क्या हो गया? B हुआ। ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N, कार्बन का C, सल्फर का S, फास्फोरस का P और फ्लोरीन का F। इस प्रकार से और भी बहुत सारे तत्व हैं जिसके अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर से हम उस तत्व का संकेत लिखते हैं। ठीक है, अब कुछ समय के बाद जब और भी तत्व का आविष्कार हुआ, सभी तत्व का आविष्कार एक साथ नहीं हुआ, धीरे धीरे समय आने के साथ साथ नए नए तत्वों का खोज होता गया और उसका संकेत लिखते गए। ठीक है, जब कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद और नए तत्वों का खोज हुआ और उसका भी अंग्रेजी अक्षर का नाम इसी के जैसा था, तो ऐसी स्थिति में तत्वों का संकेत लिखने का एक दूसरा नियम लागू किया गया। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि बोरॉन का पहला अक्षर क्या है? बी है। अब कुछ वर्षों के बाद एक और तत्व का आविष्कार, खोज हो गया और उसका नाम मान लो ब्रोमीन है। क्या नाम उसका है? अब इस ब्रोमीन का भी पहला अक्षर बी है। अब यदि इसका भी हम संकेत केवल बी लिख देंगे तो कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? कि बी का मतलब कौन सा? बी फॉर ब्रोमीन या बी फॉर बोरोन? तो जो पहले खोज हुआ इस आधार पर उसका नाम पहले लिख दिया गया। अब बी अक्षर से ही और तत्वों का खोज हो गया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दूसरा नियम लगाया गया और वह नियम क्या था कि जब कोई तत्व ऐसा होगा जिसका अंग्रेजी नाम का अक्षर पहले के तत्वों से मिलता जुलता हो, पहले के तत्व के समान हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? उसके अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर और साथ में अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर और इसके साथ में उसके बाद के कोई भी अक्षर का मुख्य अक्षर एक लिख देते हैं। यानी पहला अक्षर के साथ साथ इसके बाद का कोई भी एक मुख्य अक्षर लिख दिया गया। ठीक है, और मुख्य अक्षर में से प्रायः जो दूसरा अक्षर होता है उसी को मुख्य अक्षर मानते हुए इसके संकेत के रूप में बी के बाद जो ए है उसी को इसका संकेत के रूप में लिख दिया गया। अर्थात बेरियम का संकेत क्या हो गया? बी ए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ऐसे परमाणु, ऐसे तत्व जिसका संकेत में 2 अक्षर होता है। कितना अक्षर होता है? 2 अक्षर। उसको लिखने के लिए एक विशेष चीज का ध्यान रखना है कि जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल लेटर होगा और जो दूसरा लेटर होगा वह कैसा होगा? स्मॉल लेटर होगा। इसको हमेशा आपको ध्यान रखना है। जब भी किसी तत्व का संकेत में 2 अक्षर हो, 2 लेटर हो, तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखेंगे पहला लेटर जो होना चाहिए वह किसमें लिखेंगे? कैपिटल लेटर में और दूसरा लेटर स्मॉल लेटर में। जैसे बेरियम का संकेत क्या होता है? अब ऐसा नहीं कि आपको बोला गया था कि बाद का कोई भी एक मुख्य अक्षर ले सकते हैं, आप अपने मन से, ऐसा नहीं कि बी के बाद एम लगा दें, बी के बाद यू लगा दें, बी के बाद आर लगा दें। ठीक है, ये उस समय जो निर्धारित कर दिया गया है उसी चीज को आपको याद करना है। ठीक है, उसी प्रकार से कैल्शियम का क्या होता है? Ca। बिस्मथ, इसको क्या पढ़ेंगे? बिस्मथ का क्या होता है? Bi। ब्रोमीन का Br। सिलिकॉन का, क्रिप्टन का
एल्यूमिनियम का Ar। ठीक है। अब इसके अलावा और भी तत्व हैं, केवल इतना ही है ये दिमाग में नहीं रखना है। ठीक है, इसके अलावा और भी तत्व हैं, जैसे मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम। अब इसका संकेत क्या हो जाता है? Mg होता है। क्या होता है? क्लोरीन क्या क्या होता है? Cl होता है। तो इसमें ध्यान रखना, हमेशा पहला लेटर कैपिटल होगा, दूसरा लेटर स्मॉल होगा। ठीक है। इसी प्रकार से एक होता है कोबाल्ट। क्या होता है? कोबाल्ट। कोबाल्ट का होता है CO। क्या होता है? अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, C कैसा होना चाहिए? कैपिटल। और O कैसा होना चाहिए? स्मॉल। यदि आप इस प्रकार से लिख दिए, यदि आप इस प्रकार से लिख दिए, दोनों का आकार यदि बराबर लग रहा है, ठीक है, अब ये क्या हो गया बताओ? दोनों कैपिटल लेटर हो गया। तो ऐसी स्थिति में इसका मतलब ये कोबाल्ट नहीं हुआ। इसका मतलब ये कोबाल्ट नहीं है। ये क्या हो गया? C से कार्बन हो गया और O से ऑक्सीजन हो गया। ठीक है। तो कोबाल्ट का संकेत लिखने के लिए आपको C और O का प्रयोग तो करना ही है, लेकिन ध्यान रहे पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल। इस प्रकार से कोबाल्ट का संकेत CO होगा। ठीक है। ये वाला CO नहीं, वो कैपिटल नहीं देना है। वो यदि कैपिटल दे देंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। उसी प्रकार से मान लो Br है, B और स्मॉल r, यदि आप यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिए तो ये क्या है? गलत है। ठीक है। ये यदि Br लिख दिए तो ये गलत है। Kr है, इस प्रकार से लिख दिए तो ये भी, यानी पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल। ठीक है। अब उसके बाद और भी बहुत सारे तत्व हैं जिसका नामकरण उसके लैटिन भाषा के नाम से हुआ है। ठीक है। लैटिन एक भाषा है, लैंग्वेज है, और उस नाम से, उस भाषा को जिस नाम से पुकारते हैं, उसी नाम का पहला अक्षर या दूसरा अक्षर मिला करके उसका नामकरण किया गया। जैसे कुछ तत्व हैं जिसका लैटिन नाम से लिखे हैं, जैसे सबसे पहला सोडियम। यदि हम सोडियम है तो S लिखेंगे, तो S से पहले आपको बता चुके हैं तो क्या होता है? S से सल्फर होता है। S से क्या होता है? सल्फर। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में बार बार आप SO भी नहीं कर सकते हैं। तो देखा गया कि सोडियम को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं। ठीक है। तो क्या कहते हैं? इसका लैटिन नाम क्या है? नेट्रियम। क्या है? नेट्रियम। और नेट्रियम का देखो पहला और दूसरा अक्षर मिला के Na। अब यहाँ पर यदि केवल N कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? अब बोलेंगे इसका पहला अक्षर ले लेते, तो N का N से क्या होता है? देखो नाइट्रोजन होता है। यहाँ पर फिर से वही बात, पहला अक्षर और पहला के साथ कोई भी एक दूसरा अक्षर। ठीक है। इस प्रकार से सोडियम का संकेत क्या हो गया? Na। पूछा जाता है सोडियम का लैटिन नाम क्या है? नेट्रियम, याद रखना। ठीक है। उसी प्रकार से पोटेशियम, पोटेशियम का लैटिन नाम होता है कैलियम। क्या पढ़ेंगे इसको? कैलियम, KALIUM, कैलियम। अब इसका पहला अक्षर, अब देखें इधर K से कोई भी तत्व नहीं है क्या? नहीं है, इसलिए कैलियम का संख्या हो गया K। तो K से क्या होगा बताओ? कैलियम नहीं, पोटेशियम। क्या बोलेंगे? पोटेशियम। कॉपर, अब कॉपर में देखेंगे यहाँ पर पहला और दूसरा अक्षर CO है। अब देखें C से यदि केवल पहला अक्षर लिखें तो C से क्या होता है? कार्बन होता है। केवल C से कार्बन। अब बोलेंगे पहला और दूसरा मिला के लिखते हैं तो CO से देखो अभी बता चुके हैं क्या होता है? कोबाल्ट हो जाता है। ठीक है। अब तीन अक्षर तो ले नहीं सकते हैं, COP कर देंगे फिर गड़बड़ हो जाएगी। दो ही अक्षर लेना है। ठीक है। तो यहाँ पर केवल C भी नहीं ले सकते हैं, C से कार्बन होता है। CO भी नहीं ले सकते हैं, CO से कोबाल्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में फिर से देखा गया इस कॉपर, अर्थात कॉपर को हिंदी में क्या कहते हैं? तांबा। क्या कहते हैं? तांबा। अब तांबा को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? लैटिन भाषा में इसको कहते हैं क्यूप्रम। क्या कहते हैं? क्यूप्रम। और इसका दो अक्षर मिलाकर के इसका संकेत क्या हो गया? CU। ठीक है। अब यहाँ पर भी केवल C नहीं लेंगे, क्यों नहीं ले पाए बताओ? क्योंकि C से कार्बन होता है। यहाँ पर दो अक्षर मिला के लिया गया CU। अब देखेंगे अगला क्या है? आयरन। आयरन मीन्स लोहा। आयरन मीन्स लोहा। अब यदि इसका केवल पहला अक्षर लेते हैं I, तो I से इसके पहले एक और तत्व है आयोडीन। क्या है? और आयोडीन का संकेत होता है I। आयोडीन का संकेत क्या हो जाता है? I होता है।
यहाँ पर आयरन का हम आई नहीं लेते, ठीक है, और आई आर भी नहीं लेते हैं। इसके लिए देखा जाता है कि इसका लैटिन भाषा में क्या होता है, तो लैटिन भाषा में इसका होता है फेरम। क्या होता है? फेरम। और इसका 2 अक्षर मिला करके केवल एफ से फिर क्लोरीन हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लोरीन। इसका 2 अक्षर मिला के एफ ई, तो एफ ई मतलब क्या समझेंगे? एफ ई का मतलब आयरन, लोहा। आपको पूछा जाएगा कि बताइए लोहा का संकेत क्या होता है? एफ ई होता है। पोटेशियम का संकेत क्या होता है? पोटेशियम का संकेत के होता है। ऐसा नहीं कि पोटेशियम का पी कर देंगे, पी से फिर क्या हो जाता है, देखो इधर फास्फोरस, पी से क्या होता है? फास्फोरस। नेक्स्ट गोल्ड, गोल्ड मीन्स सोना। अब सोना का लैटिन भाषा में का ऑरम, क्या होता है? ऑरम। और इस प्रकार से सोना का संकेत क्या हो गया? ए यू होगा, ठीक है। नेक्स्ट सिल्वर, चांदी जिसको कहते हैं। अब चांदी यहाँ पर एस आई कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि देखो एस आई से क्या होता है? सिलिकॉन होता है। तो यहाँ पर देखा गया इसका लैटिन भाषा में क्या होता है? आर्जेंटम। क्या होता है? आर्जेंटम। और इसके आधार पर अब यहाँ पर ए आर भी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं ए आर? क्योंकि ए आर से आर्गन हो जाता है। क्या हो जाता है? आने ये जो दूसरा अक्षर है ए के बाद आर, वो पहले से बुक हो गया है। किसके लिए? आर्गन के लिए। तब आर्गन के लिए आर ये बुक हो गया, तब इसको छोड़ करके तीसरा अक्षर ले रहे हैं ए जी। क्या लेते हैं? ए जी। और इस प्रकार से क्या हो गया यहाँ पर? आर्जेंटम का संकेत ए जी, ठीक है। चांदी का संकेत क्या हुआ? ए जी। सोना का ए यू। अगला है मरकरी। अगला क्या है? मरकरी को क्या कहते हैं? पारा। पारा आप जानते हैं किसमें इसका प्रयोग होता है? मेडिकल में किसमें किया जाता है? क्या बोला? थर्मामीटर, ठीक है। पहले जो थर्मामीटर चलता था, अब तो डिजिटल चलने लगा। इसमें नहीं, पहले जो एक कांच का नली जैसा होता था, पाइप जैसा, उस थर्मामीटर में इसी पारा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। तो मरकरी जो है, यह इसका लैटिन नाम क्या होता है? हाइड्राजीरम। क्या होता है? याद रखना महत्वपूर्ण है। मरकरी का लैटिन नाम हाइड्राजीरम, और इसका संकेत क्या हो गया? एच, हाइड्रा से एच और जीरम से जी, यानी एच जी, ठीक है। तो मरकरी का संकेत, पारा का संकेत क्या हो गया? एच जी हो गया। नेक्स्ट है लेड। लेड मतलब समझते हैं? शीशा। लेड का मतलब क्या होता है? शीशा होता है। और शीशा का लैटिन भाषा में होता है प्लम्बम। क्या होता है? प्लम्बम। और इसका संकेत पीबी, ठीक है। तो इस सब में दिक्कत नहीं होगा, आपको मुख्य रूप से इसको याद रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सोडियम का संकेत पूछे तो एस बोल दे, तो इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसका लैटिन नाम आपको याद रखना है, और लैटिन नाम के आधार पर ही इसका संकेत लिखना है, ठीक है। पोटेशियम का लैटिन भाषा में क्या होता है? कैलियम। और इसका संकेत के। सोना का एयू, सोना का एयू। चांदी का एजी। मरकरी का एच जी। शीशा का पीबी। तांबा का सीयू। लोहा का एफ, ठीक है। क्लोरीन का Cl, क्लोरीन का Cl। इस प्रकार से बहुत सारे तत्वों का संकेत आपको याद करना। अब ध्यान देंगे, अब किसी भी तत्व का जो संकेत होता है वह हमें क्या बताता है? एक परमाणु को। कितने परमाणु को? एक परमाणु को दर्शाता है। और प्रत्येक संकेत केवल और केवल एक ही परमाणु को सूचित करता है। मतलब यदि कहीं पर H लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि H से केवल और केवल हाइड्रोजन ही होगा। H से केवल हाइड्रोजन को ही यह सूचित करेगा। अब H अक्षर से कुछ दूसरा होगा, उससे उसको ये नहीं बताएगा। मतलब जैसे हीलियम भी होता है H से, होता है कि नहीं? तो H से हीलियम होता है, ये हीलियम को नहीं दर्शाएगा, ये किसको दर्शाएगा? हाइड्रोजन को ही दर्शाएगा। यदि कहीं पर हम बी आर लिखे हैं तो बी आर केवल और केवल किसको बताएगा? ब्रोमीन को। बी आर का मतलब दूसरा चीज नहीं होगा। और यह जो संकेत होता है उसके कितने परमाणु को दर्शाता है? केवल एक परमाणु का। केवल H लिखा हुआ है, इसका मतलब H का कितना परमाणु? एक परमाणु।
Cl लिखा हुआ है, इससे मतलब कितना परमाणु, एक परमाणु। Fe लिखा हुआ है, इसका मतलब एक परमाणु। ठीक है, तो किसी भी तत्व का संकेत उसके केवल और केवल एक ही परमाणु को दर्शाता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, ये पूरा आपको याद करना है। ठीक है, और एक और ध्यान रखें, केवल इतने ही तत्व नहीं है, इसके अलावा कुछ और तत्व आपके किताब में भी दिए हुए हैं, उसको भी आपको याद रखना है।